पहली बार चाइना की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने वार्निंग दी है, अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरान के ऊपर वार्निंग देने से पहले 4 बार सोच लेना, हम एक्ट करने जा रहे हैं। पर तो अब उसने CM-302 एंटी शिप मिसाइल दे दी हैं ईरान को। ये 250 किलोमीटर की दूरी है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि दुनिया की सबसे भयंकर एंटी शिप मिसाइल्स हैं। अब डर लग रहा है अमेरिका की, उसके बहुत सारे फ्रिगेट्स जो है हॉर्मस की खाड़ी में हैं, पर्शियन बे के अंदर है, वो तो सारे निशाने पर है भाई उसके। इवन अब्राहम लिंकन भी आगे निशाने पर आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो ये जो मिसाइल है ये तो उनके अब्राहम लिंकन को फाड़ के निकल जाएगी, कहा जा रहा है। राशन पानी क्या है? तुम्हारा रेयर अर्थ में पूरा का पूरा रोक दूंगा, और रेयर अर्थ मैंने रोक दिया तो आपका 48 आवर्स के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्री है पूरी की पूरी ठप पड़ जाएगी। तब मुझे आप मत कहना। और अगर कहीं ये अमेरिका की नेवी के खिलाफ बहुत कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप यकीन मानिएगा, चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, वो आसमान चढ़कर बोलेगी साहब। ईरान के पास राइट आ जाता है कि वो कतर के अंदर, बहरीन में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, सऊदी में, यूएई में, ओमान में जितने भी अमेरिकन आर्मी के बेसिस हैं उन सब पर अटैक कर सकता है। प्लस दूसरा एक और फायदा जो ईरान को है कि वो हॉर्मस की खाड़ी को ब्लॉक कर सकता है, और 20 से 25% जो तेल और गैस दुनिया का वो यहां से जाता है। खाड़ी ब्लॉक हुई तो पूरी दुनिया का जीडीपी क्रैश हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। और भारत जैसा देश जो अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है, क्रैश होकर $3 ट्रिलियन पे आएगा, क्योंकि वहां पर 1 करोड़ भारतीय भी काम करते हैं। आप सोचिए कि अगर ये खित्ता जलेगा, आग में जलेगा, तो फिर इस चक्की में सभी पिसेंगे ना। ऐसा कौन है जो नहीं पिसेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। पहली बार चाइना की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने वार्निंग दी है, अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरान के ऊपर वार्निंग देने से पहले 4 बार सोच लेना, हम एक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका रेयर अर्थ बंद कर देंगे, जिससे 48 घंटे के अंदर आपकी सारी मिलिट्री की इंडस्ट्री क्रिपल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो वो मत करना। दूसरी बात, चाइना ने ये भी कहा कि हम जो तेल खरीदते आए हैं वो हम तेल भी खरीदते रहेंगे ईरान से और रूस से भी, और हमारा जो हमारे हित में होगा उसको हम करेंगे। अब ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि चाइना वार्निंग दे के निकल जाए और ट्रंप उसके बारे में कुछ ना कहे। 10% के टैरिफ सबके ऊपर लग गए हैं। अभी तक 31% टैरिफ थे, वो भी गिर के अब 10% पे आ गए हैं चीन के ऊपर। कई देशों के ऊपर टैरिफ 15% होने जा रहे हैं, इंडिया पे भी 15% होने जा रहे हैं, लेकिन चाइना पे 15% नहीं होंगे। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया गया है कि इस समय आप चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, इंसल्ट भी नहीं करोगे, ह्यूमिलेट भी नहीं करोगे, कमेंट भी नहीं करोगे, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि 31 मार्च को वो चाइना जा रहे हैं, वहाँ जिनपिंग के साथ उनकी मीटिंग है, और वो ट्रेड डील के ऊपर ही मीटिंग है और कई और मुद्दों के ऊपर मीटिंग है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से हम चाइना को ह्यूमिलेट करेंगे, वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक किस्म से कहा जाए तो चीन की दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो अब उनका सारा माल 10% पे जाएगा अमेरिका में, और एक किस्म से अगले 150 दिनों तक, यानी कि 5 महीने तक उसके एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में चांदी, एक हाथ में सोना और एक हाथ में हीरे हैं साहब। यानी कि वो तो पूरा अमेरिका ही लाद देगा 150 दिनों के अंदर। अब रही बात की साहब ईरान के मसले के ऊपर, तो अब उसने CM-302 एंटी शिप मिसाइल दे दी हैं ईरान को। ये 250 किलोमीटर की दूरी है, जिसके बारे में चीन का दावा है कि दुनिया की सबसे भयंकर एंटी शिप मिसाइल्स है। उसका दावा है कि अगर ये ACC को लग जाए, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लग जाए, जैसे कि अब्राहम लिंकन है, जेरल्ड फोर्ड है, तो ये उसके भी 2 टुकड़े कर देगा। आप सोचिएगा कि चाइना को इतना भरोसा है कि इससे बड़ी, इससे भयंकर, इससे खतरनाक कोई भी मिसाइल ना आज तक बनी है, ना आगे कब बनेगी पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ये सबसे भयंकर मिसाइल है, और ये मिसाइल CM-302 दे दी है। अब डर लग रहा है अमेरिका की, उसके बहुत सारे फ्रिगेट्स जो है हॉर्मस की खाड़ी में हैं, पर्शियन बे के अंदर है, वो तो सारे निशाने पर है भाई उसके। इवन अब्राहम लिंकन भी आगे निशाने पर आ जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो ये जो मिसाइल है ये तो उनके अब्राहम लिंकन को फाड़ के निकल जाएगी, कहा जा रहा है। इसको लेके अमेरिका डरा हुआ है, और वो कहता है कि अभी चाइना के खिलाफ कुछ मत बोलो, जो बोलता है बोलने दो। लेकिन चाइना की वार्निंग काम आ रही है। कम से कम एक बात तो निकल के आई कि चाइना कम से कम चेतावनी तो दे रहा है। बाकी हिंदुस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि चेतावनी दे सके। हम तो मरे पड़े हैं वैसे ही उसके चरणों में लौट के अपना उसको प्रणाम करके बैठे हैं। ये हमारी हाल है एक्चुअली देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।
चाइना में वो हिम्मत है कि वो अमेरिका को धमका सकता है कि अगर तुमने ईरान पे अटैक किया तो मैं तुम्हारा रेयर अर्थ भी रोक दूंगा और तुम्हें और नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और एक उनको CM-302 एंटी शिप मिसाइल दी हैं, उसकी सप्लाई स्टार्ट की है। और ये सुना है कि दुनिया की, चाइना क्लेम करता है, बेस्ट मिसाइल्स हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के भी 2 टुकड़े कर सकती हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत दावा है कि सिर्फ एक मिसाइल जो कि CM-302 है, एयरक्राफ्ट कैरियर के भी 2 टुकड़े कर सकती है। राशन पानी क्या है? तुम्हारा रेयर अर्थ में पूरा का पूरा रोक दूंगा। और रेयर अर्थ मैंने रोक दिया तो आपका 48 आवर्स के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्री है पूरी की पूरी ठप पड़ जाएगी, तब मुझे आप मत कहना है। अब जो भी बैठक इनकी हुई है जेनेवा के अंदर या बाकी जगह पर, उसको लेके सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि चाइना में वो हिम्मत है कम से कम कि वो इस किस्म की बात कर सकता है। और खास तौर से जो CM-302 मिसाइलों का जो जखीरा देने की बात की है, ये 290 किलोमीटर की एंटी शिप मिसाइल है और इससे अमेरिकन बेसिस और उनके फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है पूरा का पूरा उसको डुबा देंगे। अब ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक किस्म से कहा जाए तो ये चाइना का टेस्टिंग भी है। मैं आपको बताऊं, चाइना की वैसे कोई वॉर होती नहीं है, तो चाइना हथियार तो बना रहा है, तो अगर ये वॉर होगी तो चाइना का टेस्टिंग होगा। और चाइना का ये जो मिसाइल्स होंगे या HQ-9 HQ-16 के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका भी टेस्टिंग होगा। तो कहीं ना कहीं चाइना भी बेकरार है कि अगर ये वॉर होती है तो मैं अपने चाइना के हथियारों को टेस्ट कर पाऊंगा। और अगर कहीं ये अमेरिका की नेवी के खिलाफ बहुत कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप यकीन मानिएगा, चाइना की जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, वो आसमान चढ़कर बोलेगी साहब। क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कामयाब हो जाता है, खास तौर से अमेरिका के कई शिप्स को डुबोने में, ईरान अगर चाइनीज वेयर के साथ में, चाइनीज मिसाइल के साथ में, तो फिर आप यकीन मानिएगा कि चीजें जो हैं थोड़ी सी खतरनाक मोड़ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अब 80% तो ईरान का तेल सिर्फ चाइना को जा रहा है और रशिया का तेल भी जा रहा है, और रोज कम से कम 18 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। इस जंग के अंदर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जंग, जो पहले एक जंग हुई थी खास तौर से ईरान और गजा की, या ईरान और इजराइल की, या यूक्रेन और रशिया की, उस जंग से अलग होगी। ये बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि लोग इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका यहां पर बमबारी करता है ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान के पास राइट आ जाता है कि वो कतर के अंदर, बहरीन में, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, सऊदी में, यूएई में, ओमान में जितने भी अमेरिकन आर्मी के बेसिस हैं उन सब पर अटैक कर सकता है। फिर इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और साहब अगर ये भी लपेटे में आ जाते हैं सारे के सारे बेसिस, तो पूरा खित्ता लपेटे में आता है। पूरा का पूरा जो रीजन है, जोन है ना, गल्फ, ये पूरा का पूरा जलता है। और फिर कौन सी मिसाइल कब किसके ऑयल फील्ड में जाके गिरे, ऑयल रिफाइनरी में जाके गिरे, तो यकीन मानिए कि एक बार को ऑयल फील्ड में लगी आग या रिफाइनरी में लगी आग, तो साहब फिर वो कई कई महीनों तक जलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं। आपको याद होगा हूतीज ने एक बार अटैक किया था सऊदी की रिफाइनरीज के ऊपर या ऑयल फील्ड पे, और महीनों तक सब वो आग जलती रही थी, आप उसको बुझा नहीं पाए थे। यह कड़वा सच है। और ईरान को मालूम है कि वो कमजोर नसर, मैं वहां पे अटैक कर सकता हूं। प्लस दूसरा एक और फायदा जो ईरान को है कि वो हॉर्मस की खाड़ी को ब्लॉक कर सकता है, और 20 से 25% जो तेल और गैस दुनिया का वो यहां से जाता है। खाड़ी ब्लॉक हुई तो पूरी दुनिया का जीडीपी क्रैश हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये दुनिया का जो मेजर जीडीपी यहां से निकलता है वो सबको इंपैक्ट करेगा। ऑयल $100 बैरल पे आ जाएगा,
और फिर ये इसका जो असर होगा पूरे गल्फ का, ये पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी है। और भारत जैसा देश जो अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है, क्रैश होकर $3 ट्रिलियन पे आएगा, क्योंकि वहां पर 1 करोड़ भारतीय भी काम करते हैं। आप सोचिए कि अगर ये खित्ता जलेगा, आग में जलेगा, तो फिर इस चक्की में सभी पिसेंगे ना। ऐसा कौन है जो नहीं पिसेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना।